कर्मों की सजा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका PHR वॉइस में। आज हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिनों में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। धीरे धीरे उसका कारोबार चमकने लग गया, खूब कमाई होने लग गई, कारोबार बहुत बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागने लगती। अब वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों के वार से वह फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा मुझे किसी को नहीं देना। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान की बड़ी दया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया तथा सेठ जी बहुत खुश थे। अब वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास, वैद्य के पास गए। वैद्य जी जो दवा दे रहे और दवा का असर नहीं हो रहा, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही, रोग नहीं कट रहा, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है, मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। ये बच्चा अब 2-3 दिन का ही मेहमान है, अब इसे घर ले जाओ। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब ये शादी होते ही बीमार हो गया, हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये नहीं बचेगा, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब इसे घर ले जाओ, 2 दिन में ही मर जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देती हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई सभी लोग क्यों रो रही हैं? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोला, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा बोला, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोला, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ बोला, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था इसीलिए खुश था। महात्मा बोला, और उस दिन तो आपकी
खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोला, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तो बहुत खुश थे। सेठ बोला, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही न था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गईं। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है? अब महात्मा बोला, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोला, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज जब बेटे का विवाह हो जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। अब महात्मा बोला, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ बोला, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा बोला, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ इतना बड़ा गुनाह हुआ? महात्मा बोले, अरे यह वही गोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया, अब इसने अपना पुराना हिसाब किताब पूरा कर लिया। साधु संतों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।